हेलो, गुड इवनिंग। माई सेल्फ रुचिका और स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक इन स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल। क्या करने वाले हैं? मॉडल। ये देखिए, इस वर्ड को समटाइम्स इन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग मॉडल्स भी कहते हैं। और ये होते क्या है? मॉडल वर्ड्स। एक्चुअली ये एक वर्ब, जैसे हमारी इंग्लिश में लग्जरी वर्ब होती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम बोलते हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सेकेंडली मॉडल वर्ब्स भी होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मॉडल वर्ब्स क्या है, मॉडल्स क्या है, तो आप लोग फट से आंसर देने लग जाओगे क्विकली कि मैम कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये मॉडल है। लेकिन ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई ना। हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को करने से पहले उसके बारे में एक्चुअली में पता होना चाहिए कि अगर मैंने आपसे पूछा कि मॉडल्स होते क्या हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, तो आप लोग जवाब दोगे कि मैम कैन, कुड, है ना। लेकिन ये तो एग्जांपल दे रहे हो गाइस आप। मॉडल्स एक्चुअली में क्या होते हैं? मोड वर्ड बना है मूड से। मोड यानी कि मूड। आप मॉडल को ऐसे भी कह सकते हैं एज मन की बात। मन की बात। ऐसा क्यों लिखा मैंने मन की बात? जी हाँ, जो भी हमारी मन की बात होती है, जो भी हमारे दिल की बात होती है, वही मॉडल वर्ब्स होते हैं। कैसे? हमारे मन में क्या है, अगर हम लोग कहना चाहेंगे जैसे कि परमिशन, है ना, परमिशन के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, है ना, एक्सेट्रा। यही और इन सब के लिए डिजायर शो करने के लिए। अगर कोई वर्ड्स हैं तो वो कौन से हैं? मॉडल वर्ड्स। मॉडल वर्ड्स क्या काम करती है? हमारी मन की बात कहती है। जैसे विद द एग्जांपल हम समझेंगे कैसे मन की बात। देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं लिख देती हूँ, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे कैन और शुड। अब देखिए, कैन यहाँ पे क्या शो करना चाहता है? कैन का मतलब होता है सकना। अब देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप आंसर क्या करोगे? यस आई कैन। तो ये आपकी एबिलिटी को बता रहा है, आपकी क्षमता को बता रहा है। मेरे मन की बात क्या है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। यस गाइस, यू कैन स्पीक इंग्लिश मैंने कहा, और आप कहोगे यस मैम वी कैन, हम लोग बोल सकते हैं। तो कैन वर्ड यहाँ पे हमारे जो मन की बात है वो बता रहा है, मैं बता रही हूँ कि आप में क्षमता है इंग्लिश बोलने की। और यहाँ पे यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, है ना। ये क्या बता रहा है? मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि गाइस आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह से ये वर्ड कैन क्या शो कर रहा है? एबिलिटी शो कर रहा है ना, एबिलिटी शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है? एडवाइस दे रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे एडवाइस हो रहा है। अगर इन दोनों वर्ड्स को ना लगाएं, है ना, इन दोनों वर्ड्स को हम यहाँ पे ना लगाएं, तो दोनों ही एक जैसे हो गए, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह से मॉडल्स आर रियली अ गुड टॉपिक। और ये क्या काम आता है? ये एक्चुअली हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे एज अ मन की बात ही है ना, हमारे मन की बात ही बताता है, हमारे मूड को ही बताता है ये, है ना, कि डिजायर हमारी शो करता है, परमिशन, एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है ना। तो आई एम श्योर आपको मॉडल वर्ड जो है वो अब आप कभी नहीं भूलने वाले, है ना। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले समझेंगे मे, यूज ऑफ मे, कि मे का यूज क्या होता है। मे का वैसे मीनिंग होता है सपना, कभी सपना, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे जाके दोनों के डिफरेंस को भी जानेंगे। सबसे पहले मे का यूज मैं आपको यहाँ बता दूं, परमिशन। परमिशन क्या होता है गाइस? परमिशन का मतलब होता है अनुमति, और ठीक है परमिशन। सेकेंड इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? संभावना, जब किसी चीज की होने की कोई संभावना हो। अब तीसरा यूज इसका कहां पे होगा? विश और ब्लेसिंग के लिए। देखिए हमें नहीं बोलना कि जो मोडाल वर्ब्स हैं वो हमारे मन की ही बात है, वो हमारी एबिलिटी को, हमारे डिजायर को, परमिशन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एडवाइस को, सबको बताती है, हमारे मूड को बताती है कि हम क्या चाहते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो मे वर्ड है इसका मतलब तो सपना होता है परमिशन। अब परमिशन देखिए, परमिशन का हिंदी मीनिंग हो गया अनुमति। अनुमति भी दो प्रकार से ली जा सकती है, एक तो फॉर्मल वे में और एक इनफॉर्मल वे में। यहाँ पे आप किसका यूज करोगे? इनफॉर्मल, फॉर्मल वे। अब फॉर्मल क्या है? फॉर्मल वर्ड जब लग गया तो फॉर्मल का मतलब स्कूल, कॉलेज। फॉर्मल से आप लगा दोगे विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट, मतलब कि जब कोई काम फॉर्मली किया जाता है। फॉर्मली मतलब स्कूल में है, कॉलेज में है, परमिशन लेनी है, आपको अपने सर से परमिशन लेनी है, आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी है ना। आपको इन द ऑफिस आप वर्क कर रहे हो और ऑफिस में आपको किसी चीज की परमिशन लेनी है ना, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, है ना। तो इनके लिए क्या होगा? एक फॉर्मल वे होता है परमिशन का। जैसे परमिशन के लिए हम जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, जैसे मेरे सर पढ़ा रहे हैं और मैं उनसे क्या पूछूंगी, कैसे पूछूंगी मैं? सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? तो आगे से सर क्या कहेंगे? यस यू मे, यस यू मे, हाँ तुम पूछ सकते हो। तो ये था फॉर्मल वे। और सपोज कीजिए आप एक रिसेप्शनिस्ट हैं, यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप अपने सर से पूछ रहे हो, सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज। प्लीज भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपके सर क्या कहेंगे? यस यू मे, आपको अनुमति है। तो फॉर्मल वे में अनुमति लेने के लिए मीन्स फॉर्मली, है ना, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी आप वर्क कर रहे हो और वहां पे आप परमिशन लेना चाहते हैं, तब आप फॉर्मल वे में आओगे। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। देखिए गाइस, आप लोग चाहेंगे तो इनको एक नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, यू कैन, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और आई विल रिप्लाई लेटर, ओके। अब देखिए, अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट हैं तो आप क्या पूछेंगे? आप अपने कस्टमर से आप क्या कहेंगे? मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं। तो इसी तरह से इनफॉर्मल वे में। और अब देखिए सेकेंड यूज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है गाइस? संभावना। संभावना यानी किसी चीज की होने की संभावना। जैसे कि विद एग्जाम्पल हम इसे समझेंगे, मे बी,
आप अपने मन की संभावनाओं को बता रहे हैं, तब भी मैंने इसका नाम रखा है मोडार को हम मन की बात भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? ये है ही हमारे मन की बात, है ना। जैसे कि मे बी ही इज राइट, हमें हमारे मन में लग रहा है कि मुझे लग रहा है, मुझे संभावना लग रही है कि ही इज राइट, कि वो सही है ना। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? If you work hard, you may get good marks. कि यदि तुम हार्ड वर्क करते हो तो हो सकता है, संभावना है कि आपके अच्छे मार्क्स आए, आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करें, है ना। इसी तरह से ही में कम टुडे, कि वो आज, उसकी आने की आज की संभावना है, वो आज आएगा, है ना, संभावना है। अगर यहाँ पे हम मे को हटा दें, है ना, मे का यूज ना करें तो फिर ही कम्स, यानी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाने के लिए यहाँ पे कम का कम्स बनाना पड़ेगा टुडे, कि वो आता है ना, वो आता है, ये बनेगा ना, वह आता है, वह आज आता है। तो मे लगाने से क्या हो गया कि संभावना हो गई उसके आने की, कि वो आज आएगा। ठीक है, तो ये थी पॉसिबिलिटी। परमिशन में मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए हमेशा मे का यूज होगा, है ना। अब देखिए हम क्या जानेंगे, विश और ब्लेसिंग। विश और ब्लेसिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या बताओगे? क्या बताओगे? विश और ब्लेसिंग का मीनिंग हम करेंगे दुआएं, किसी को विशेष देना, ब्लेसिंग्स देना, दुआएं देना, और दुआएं देते भी रहना चाहिए और लेते भी रहना चाहिए, और मे का यूज इसके अंदर करते रहना चाहिए। कैसे? हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल देखो, मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी दीर्घायु हो, है ना। और हम क्या कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, हम लोग यूज करते हैं ना वर्ड्स को, मे गॉड ब्लेस यू। और क्या, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। हम और क्या कह सकते हैं, ये जो है वर्ड्स, ये क्या शो कर रहे हैं, हमारी ब्लेसिंग्स को शो कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से परमिशन के लिए भी, परमिशन फॉर्मल वे में, पॉसिबिलिटी संभावना, किसी की कुछ होने की संभावना है तो मे का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। विश और ब्लेसिंग के लिए अब जैसे और एक वर्ड देख लो, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, है ना, हम लोग ये भी कहते हैं ना कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ये भी दुआ ही हो गई, विश ही हो गई, है ना। तो इस तरह से विश और ब्लेसिंग एक किसका यूज होता है, यूज होता है ना। तो इसी तरह से अब हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट, हमारा मोडाल है कैन। यूज ऑफ कैन। अब देखिए हमने अभी किया था मे, और मे का मतलब भी सकना, कैन का मतलब भी सकना, लेकिन इनके डिफरेंट यूज कैसे हैं, कैसे ये अलग अलग काम करते हैं वो देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे पहला इसका यूज होगा कैपेसिटी। कैपेसिटी वर्ड से आप क्या समझते हो? यहाँ पे मैंने कैपेसिटी
सीखा है। कैपेसिटी को हम एबिलिटी भी कह सकते हैं, क्षमता, हमारी क्षमता। अब देखिए परमिशन, इसके भी दो यूज हैं, दो जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आप लोग जो कंफ्यूज होने वाले हो और मे बी आप आंसर भी करोगे कि मैम यहाँ पे आपने परमिशन लिखा, परमिशन के लिए तो हमने मे का भी यूज कर लिया था, फिर परमिशन के लिए मे और कैन दोनों कैसे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गाइस आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम समझेंगे कि मे का यूज कहाँ होता है। मे का यूज हमने किया था फॉर्मल में, अब इसका यूज होगा कैन का इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कैसे, अब आप कहोगे इनफॉर्मल कैसे मैम, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये आप यूज कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए जब आप मान लो फॉर्मल में क्या आ जाता है, फॉर्मल में मैंने आपको बताया था फॉर्मल परमिशन के लिए किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मल आप कहाँ पे रहते हो, फॉर्मल आप रहते हो जहां पे आप फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनते हो, जहाँ पे आपकी ड्रेस फॉर्मल है ना। हम कहते हैं ना फॉर्मल ड्रेस और इनफॉर्मल ड्रेस। हम लोग जब शॉपिंग करने भी जाते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल यूज होता है ना। हम अगर शॉपकीपर को बोलते हैं कि भी हमें कोई ऐसा सूट दिखा दीजिए अच्छा सा, तो वो बोलते हैं कि मैम आपको फॉर्मल चाहिए या इनफॉर्मल में चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि अपनी नीड के अनुसार हम बोल देते हैं कि हमें फॉर्मल चाहिए या इनफॉर्मल चाहिए। तो फॉर्मल का मतलब गाइस स्कूल है ना, कॉलेज, ऑफिस है ना, एनी एल्डर, यानी कि विद रिस्पेक्ट जब आप परमिशन लेते हैं तब आपको चाहिए होता है मे, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो इनफॉर्मली रहते हो, फ्रेंड्स की तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग रिस्पेक्ट करते होगे है ना, और अगर करते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ एज अ फ्रेंड ही रहना चाहिए। तो हम फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मली बिहेव करते हैं, विद रिस्पेक्ट तो हम कभी कहेंगे नहीं, प्लीज नहीं लगाएंगे है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कैन का। तो फिर इसका यूज हो जाएगा इनफॉर्मल के लिए, कैन का यूज हो जाएगा। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, अपने एल्डर्स के साथ विद रिस्पेक्ट। हमने अपने बड़ों से कुछ परमिशन लेनी है तो हम वहाँ पे मे का यूज करेंगे। स्कूल में प्रिंसिपल से या टीचर से परमिशन लेनी है, कॉलेज में प्रिंसिपल टीचर से लेनी है, ऑफिस में लेनी है आपने, या फिर आप एज अ रिसेप्शनिस्ट कहीं वर्क कर रहे हैं और आप अपने कस्टमर से बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं, कैन आई हेल्प यू। नो, इट्स इनफॉर्मल वे जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के साथ या घर पे नॉर्मली करते हैं, लेकिन वहां पे आपने क्या यूज करना है, मे आई हेल्प यू सर। तो इस तरह से ये डिफरेंस था इसके अंदर, कैन के अंदर। परमिशन दोनों में ही आएगी लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में। आई एम श्योर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप कभी भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करोगे है ना। अब पहला था कैपेसिटी। कैपेसिटी में जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, कि आप क्या बोल सकते हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, I cannot understand your language। देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों के तीनों ही आपकी एबिलिटी को शो कर रहे हैं। एबिलिटी को इन नेगेटिव वे में भी शो कर सकते हैं आप, पॉजिटिव वे में भी और इंटेरोगेटिव में भी। देखिए कैसे, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे, यस आई कैन, यस आई कैन। देख मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूँ, यस आई कैन, है ना। अब देखिए, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो।
तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये आपका इंटेरोगेटिव में। लेकिन बात तो एबिलिटी की हो रही है ना, कि तुम में एबिलिटी है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अब देखिए इसी बात को, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, कि मेरी एबिलिटी नहीं है, मुझ में क्षमता नहीं है तुम्हारी लैंग्वेज को समझने की। तो इस तरह से क्या कैन का यूज होता है, कैपेसिटी या फिर यहाँ पे आप इसको एबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। अब जैसे एबिलिटी क्या हो सकती है, आई कैन ड्राइव, I can swim, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा, she cannot cook, वो पका नहीं सकती, उसकी एबिलिटी नहीं है पकाने की, उसमें क्षमता नहीं है पकाने की। she can't run, वो नहीं दौड़ सकती। तो इसी तरह से अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए, कैपेसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज कैन का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, परमिशन तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया था कि परमिशन दो टाइप से होती है, एक फॉर्मल वे में और एक इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल जब वे आता है, मैनर आता है इनफॉर्मल मैनर, तो वो होता है आपके फ्रेंड्स के साथ, है ना। इनफॉर्मल मैनर किसके साथ होगा, फ्रेंड्स के साथ, इनफॉर्मल मैनर। तो कैसे हो सकता है, कैन आई हेल्प यू, जैसे आपके फ्रेंड को आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप क्या लिखोगे, कैन आई हेल्प यू, है ना। और जैसे कैन आई गो, कैन आई लीव, है ना। इस तरह से अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो, अगर आप यही बात अगर आप अपने किसी एल्डर को या फिर अपने हाई पोस्ट पे किसी को कह रहे हो तो फिर यहाँ पे मे का यूज कर लोगे, ठीक है। ये था कैन और मे का यूज। अब एक चीज और देखिए, परमिशन लेने के लिए तो हम मे का भी यूज करते हैं इनफॉर्मल वे में, परमिशन लेने के लिए हम यूज करते हैं कैन का इनफॉर्मल वे में, और परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे। गाइस ये एक ऐसा फैक्ट है जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं होती है, यानी कि आपकी परमिशन रिजेक्ट हो जाती है, तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कैन में ही होगी, मे में नहीं होगी। जैसे कि देखिए, यू कैन नॉट सी मी, कि तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। तो ये क्या है, यहाँ पे परमिशन जो है वो रिजेक्ट हो गई। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, कैन आई सी यू, राइट। या फिर क्वेश्चन होगा मे आई सी यू, चाहे क्वेश्चन कैन आई सी यू हो चाहे मे आई सी यू हो, आंसर क्या आएगा, यू कैन नॉट सी मी। यू मे नॉट सी मी कभी नहीं आएगा, परमिशन रिजेक्ट हो रही है तो कैन नॉट ही आएगा, मे नॉट नहीं आएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के मोडाल्स, जिनको मैंने आपको आज 2 मोडाल्स हमने किए। कभी कंफ्यूज नहीं होना, मोडाल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोडाल्स क्या है, हमारी मन की बात, हमारी मन की बात को जाहिर करते हैं, हमारी इच्छा को, हमारी परमिशन को, एवरीथिंग जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है, वही तो मोडाल वर्ड्स है ना। और ये मोडाल वर्ड्स ही है जो परमिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजायर, एबिलिटी, इन सबको शो करने के लिए वर्ड्स जो है सिर्फ मोडाल वर्ड्स ही हैं जो हेल्प करती हैं। इनके बिना हम अपने मन की बात यानी कि नहीं कर सकते। मोडाल्स वर्ब्स भी हमें चाहिए, ऐसे तो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी इन बातों को जो मैंने यहाँ लिखी थी कि डिजायर, परमिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको शो नहीं कर सकती, इनको शो करने के लिए चाहिए मोडाल वर्ब्स, ठीक है। तो आज हमने किया था कैन और मे।
देखिए दोनों का मतलब ही सकना है। अब रिकैप कर रही हूँ मैं एक बार फिर से, आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आप लोग जो सारा आज का वीडियो है उसका जो क्या है समरी यहाँ पे आ जाएगी। कैन भी सकना, ये भी सकना, ये भी परमिशन के लिए, ये भी परमिशन के लिए। देखिए कैन का यूज होगा इनफॉर्मल परमिशन के लिए, ये फॉर्मल के लिए। अब देखिए रिजेक्ट हो रही है परमिशन, ग्रांटेड नहीं हो रही, तो उसके लिए मे नॉट कभी नहीं आएगा, वहां पे हमेशा आएगा कैन नॉट। ठीक है, ये परमिशन की बात हुई। फिर कैन का यूज होता है कैपेसिटी शो करने के लिए कि आई कैन ड्राइव, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए। क्या तुम ये कर सकते हो? कैन यू स्विम? क्या तुम तैर सकते हो? तो इसी तरह से कैन। मे का यूज कहाँ होगा? विशेष डिजायर्स के लिए हम कैसे करते हैं? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, है ना। मे गॉड लिव यू लॉन्ग, है ना। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो इस तरह से हमारी जो विशेष और ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए भी मे का यूज होता है। पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज होता है? संभावनाओं के लिए मे ही मे कम टुडे, कि उसकी पूरी संभावना है आज आने की, है ना। तो इसी तरह से कैन और मे में क्या डिफरेंस है? हमने 2 मॉडल्स आज पूरे कंप्लीट किए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम आगे के मॉडल्स करेंगे। सो कीप वॉचिंग, बने रहिए और देखते रहिए इसी तरह से हमारी क्लास। ओके।